हेलो फ्रेंड्स, स्टडी स्टार्ट विद नेहा में मैं नेहा आपका स्वागत करती हूँ। ठीक है, जैसा कि आप टॉपिक से ही समझ पा रहे होंगे, आज इस क्लास में हम लोग भारत में इस्लामिक आक्रमण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, इसका पहला पार्ट हम आगे की क्लास में देख चुके हैं। इसका पहला पार्ट मैंने इसमें दिया हुआ है, जिसमें भारत में इस्लामिक आक्रमण के क्रम के बारे में बताया गया है एवं उसमें बताया गया है इसके प्रारंभ के बारे में। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था, प्रीवियस क्लास में जो पढ़ा था, उसमें बताया गया था कि 1006 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने मुल्तान के विरुद्ध आक्रमण किया था। ठीक है, उसी को आगे रखते हुए हम इसमें उसकी आगे के आक्रमणों के बारे में जानकारी देंगे। देखिए, मैं इसमें आपको वही बताना चाहती हूँ कि जो भी हिस्ट्री बच्चा पढ़ता है या फिर हिस्ट्री की तैयारी कर रहा है, उसको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये जो मैंने पॉइंट लिखे हुए हैं वो कितने इम्पॉर्टेंट हैं और परीक्षा में इससे कितने ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप किसी भी प्रीवियस ईयर की बुक को उठा के देख लीजिए, उसमें आपको इससे रिलेटेड, इन पॉइंट से रिलेटेड कम से कम बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आपके पीजीटी, टीजीटी और पीसीएस जो भी है, उसमें इसके संबंध में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मेरा अनुरोध होगा आप लोगों से कि इन पॉइंटों को आप लोग नोट कर लीजिए और इसको लगातार पढ़िए, क्योंकि इसकी जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। चलिए, पहला ये है कि 1009 एडी में महमूद गजनवी ने आनंद पाल के विरुद्ध युद्ध किया था और पेशावर पर अधिकार कर लिया। ठीक है, इसके साथ ही मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया, जो कि गुजरात में है। सोमनाथ मंदिर के बारे में आपको जानकारी होगी, जो कि गुजरात में ही है। यह इसका 16वां आक्रमण था, जो कि सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था। इसमें इसे लूट से बहुत अधिक धन प्राप्त हुआ था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि इस समय 1025 एडी में यहाँ का जो शासक था वो भीम प्रथम था। प्लीज़ इसे नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चंस में पूछा जा चुका है बहुत बार। ठीक है, 1027 एडी में महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण जाटों और खोखरों के विरुद्ध हुआ था, जो इनके विद्रोह को दबाने के लिए किया गया था। जैसा माना जाता है कि मोहम्मद गजनवी जब सोमनाथ मंदिर को लूट कर जा रहा था, तो इन जातियों ने उस पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, जिसके विद्रोह को दबाने के लिए उसने अपना अंतिम आक्रमण किया था। ठीक है, 1030 एडी में मोहम्मद गजनवी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो मोहम्मद गजनवी जब भारत आया था, तो उसके साथ उसके दरबारी कवि एवं इतिहासकार भी भारत आए थे। ठीक है, पहले तो हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि उसके महत्वपूर्ण दरबारी कवि या फिर उसके दरबार में कौन कौन से इतिहासकार थे। ठीक है, तो मोहम्मद गजनवी शिक्षित एवं शुभ सभ्य था। यह विद्वानों एवं कलाकारों का सम्मान करता था। इसका जो दरबारी इतिहासकार था वो उतबी था, जिसने किताब उल यामिनी अथवा तारीख यामिनी नामक ग्रंथ की रचना की थी, जो कि इसके साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती है। इसके अलावा गजनी के दरबार में बैहाकी, फिरदौसी, अलबरूनी इत्यादि विद्वान एवं लेखक थे। इसके अलावा भी थे, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि महत्वपूर्णों के बारे में मैंने जानकारी आपको दी है। मोहम्मद गजनवी के साथ भारत भारत जो आए थे, उनमें हैं अलबरूनी, बैहाकी और उतबी। ठीक है, मोहम्मद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान फिरदौसी था। ठीक है, जिसकी प्रमुख रचना शाहनामा है। अगर आपने इतिहास में पढ़ा होगा तो आपको जरूर पता होगा कि शाहनामा किस संबंध में है। तो इस रचना को अफगानिस्तान का महाभारत भी कहा जाता है एवं इससे पूर्व, और फिरदौसी को पूर्व का होमर की उपाधि भी दी जाती है। ठीक है, और यह गजनवी का सचिव भी था। बैहाकी, इसका जो अन्य महत्वपूर्ण इतिहासकार था, उसका नाम बैहाकी था। बैहाकी की रचना का नाम आपको जो कि सामने लिखा हुआ दिख रहा है, तारीख ए सुबुक्तगीन है। ठीक है, इसके अलावा मोहम्मद गजनवी के साथ प्रसिद्ध इतिहासकार अलबरूनी के बारे में आपको पहले भी जानकारी होगी कि अलबरूनी, जिसका मूल नाम अबू रेहान था। प्लीज़ इसे नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मूल नाम अबू रेहान था। 11वीं सदी में भारत आया। इसका जन्म ख्वारिज्म खीव, जो कि अभी इस समय उज्बेकिस्तान में है, में हुआ था।
इसकी किताब का नाम किताब उल हिंद था, जिसको तहकीक हिंद के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत तत्कालीन भारत की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी मिलती है, जो कि ये बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है उस समय के सामाजिक और सांस्कृतिक जानकारी, भारत की जानकारी के लिए। यह जो किताब है ये अरबी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, इसने भारत में रहकर संस्कृत सीखी। ठीक है, एवं उसने पुराणों का अध्ययन किया। इसके साथ ही उसे अन्य भाषाओं का भी ज्ञान था। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि वो एक भाषाविद था, उसे अन्य भाषाओं की भी जानकारी थी। इसलिए भारत आया एवं भारत में आके इसने संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त किया एवं उसने पुराणों का अध्ययन किया। पुराणों का अध्ययन करने वाला यह पहला मुसलमान था। अल बरूनी मात्र इतिहासकार ही नहीं था, उसके ज्ञान और रुचियों की व्याप्ति जीवन के अन्य क्षेत्रों तक थी, जैसे खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित तथा धर्मशास्त्र। ठीक है, मैंने नोट करके यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है परीक्षा में, तो प्लीज इसे नोट कीजिएगा। अलबरूनी की रचना तहकीक हिंद को सर्वप्रथम एडवर्ड साची ने अरबी भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था, और इसका हिंदी अनुवाद रजनीकांत शर्मा द्वारा किया गया था। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपको हमारा ये वीडियो और ये जानकारी कैसी लगी। इसके आगे की जो वीडियो है मैं इसको अगली क्लास में दूंगी। इसके आगे हम गौरी के बारे में पढ़ेंगे एवं गुलाम वंश और सल्तनत काल, इसको ही हम लोग आगे क्रमबद्ध रूप से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे लोगों की हेल्प के लिए, अपने फ्रेंड्स की हेल्प के लिए प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।